तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित श्योरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज अपनी डिस्काउंट चैप्टर की 5th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। भाई ये हो गया क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य। भाई 60% अधिक यानी 5 वाली चीज को 8 अंकित कर दिया। ठीक है, 60% का भिन्न होता है 3/5, यानी 5 अगर उसका क्रय मूल्य है तो उससे 3 ज्यादा है अंकित मूल्य। फिर बोला यदि वस्तु को 20 रुपए की छूट देने के पश्चात 300 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भाई, 20 रुपए की छूट देने के बाद वो 300 की बिक्री है, यानी पहले वो 320 की थी, इसका मतलब अंकित मूल्य 320 था। तो इस 8 की जगह आपको दे रखा है कितना, 320। भाई कितना गुना, 40 गुना। तो हम कह देंगे क्रय मूल्य भी 5 का 40 गुना हो जाएगा। भाई कितना, 200 रुपया। ठीक है, अब क्रय मूल्य 200 है और बिक कितने की रही है भाई, अब वो 300 की बिक्री है। अब 200 वाली चीज आप 300 में बेच रहे हो, यानी 2 वाली चीज 3 में बेच रहे हो, और 2 वाली चीज 3 में बेचना ही कहलाता है 50% का लाभ। ठीक है, 200 वाली चीज 300 में बेचना, 100 का लाभ 200 पे, तो 100/200 गुणा में 100 कितना भाई, 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 4200 रुपए है। दुकानदार ग्राहक को 25% तथा y% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ग्राहक पुस्तक के लिए 2898 रुपए अदा करता है तो y का मान क्या है प्रतिशत में। देखिए भाई, अंकित मूल्य है 4200 रुपए, पहले इस पे 25% का एक डिस्काउंट दिया, 25% की छूट। भाई 25% का मतलब 1/4, यानी इसका चौथा हिस्सा। तो भाई 4200 का चौथा हिस्सा क्या होगा, इसको 2 बार आधा कर दो। एक बार आधा करोगे 2100, अगली बार आधा करोगे 1050, यानी 1050 की छूट मिली इस पे। तो भाई 4200 में से 1050 गए, कितने बचेंगे भाई, 3150 रुपए। ठीक है, अब 3150 रुपए हो गई इसकी कीमत एक छूट के बाद। उसके बाद एक छूट और दी और अब ये बन गई 2898 रुपए इसकी कीमत। ठीक है, और ये छूट थी y%। तो 3150 से घटकर 2898 हो गया। कितना घट गया भाई, 252 रुपए। 252 रुपए घट गए यहाँ से आने में, 150 ऊपर है और 102 नीचे है। ठीक है, 252 रुपए की छूट मिली है 3150 पे, तो ये कितना प्रतिशत आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैं कहूंगा 252 बटा में 3150 गुणा में 100, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ये 2 जीरो हटा दो, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अब 31 का कितना गुना होगा, यानी 3 का कितना गुना होगा, 25। 3 का 8 गुना होता है 24। तो देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी, 3 की जगह 3.15 है, तो इसलिए यहाँ पे 24 की जगह 25 है, 0.2 है, तो इसलिए यानी 8 पे पूरा कटेगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो भी 8% ही मिलेगा फिर भी, तो 8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 है तो छूट प्रतिशत क्या है। यानी आप 14 वाली चीज 11 में बेच रहे हो, यही तो बात है। अंकित मूल्य 14 है और विक्रय मूल्य 11 है, यानी जिस पे अंकित 14 रुपए है उसको 11 में बेच रहे हो। 14 वाली चीज 11 में बेचना, तो मैं कहूंगा 3 की छूट दे दी आपने 14 पे, तो 3/14 इसका उत्तर हो जाएगा। अब 3/14 जो है, ये भिन्न जो है, इसका प्रतिशत क्या होगा भाई। 1/14 कितना था याद करो, 7 सही 1/7%। तो 3/14 कितना होगा, 7 सही 1/7 का 3 गुना, तो मैं कहूंगा 21 सही 3/7, जो कि है ये 21.42। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो भी यही मिलेगा, बट आप याद रखो इन चीजों को, 1/14% का 1/14 जो भिन्न है इसका परसेंट याद रखो, तो आप 3/14 का निकाल सकते हो उसको 3 से गुना करके। चलिए भाई नेक्स्ट, एक कमीज का अंकित मूल्य 10,400 रुपए है। एक दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी गई हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो 10,400 का कोई यूज नहीं है सवाल के अंदर, सवाल सिर्फ इतना है कि 20% की छूट के बाद भी 30% का लाभ हो रहा है, तो अगर कोई छूट न देते तो लाभ कितना होता। तो सबसे पहली चीज आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल दो एक स्टेप में। जब आपको ये दिया है कि 20% की छूट के बाद भी 30% का लाभ हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा 80:130। ठीक है, अब 80:130 भाई कैसे हुआ ये, 20% की छूट देना मतलब अंकित मूल्य के 80% पे बेचना,
और 30% का लाभ कमाना मतलब क्रय मूल्य के 130% पे बेचना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का 130% बराबर है अंकित मूल्य के 80% के, तो इनका अनुपात हो जाएगा 80:130, या मैं कह सकता हूँ 8:13। एक ही बात है भाई, 0 से 0 काट दी। अब वो कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो कोई डिस्काउंट अगर नहीं देंगे तो अंकित मूल्य पे ही बिक्री मूल्य हो जाएगा। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी आप 8 वाली चीज अब 13 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है भाई, 5 का लाभ 8 पे, तो 5/8। और 5/8 जो भिन्न है ये किस प्रतिशत का था, 62.5%। भाई ऑप्शन ए 62.5 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1/8 होता है 12.5, तो 5/8 होएगा 12.5 का 5 गुना, तो 12.5 का 5 गुना होता है 62.5। ठीक है, इसको सॉल्व भी करते तब भी आपको यही मिलेगा 62.5%। चलो भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदकर इसे 900 रुपए में बेच देता है। ठीक है भाई, मूल्य भी अंकित मूल्य भी 900 रुपए है और फाइनली उसको बेच भी 900 में ही रहा है, लेकिन क्या किया, पहले 40% का डिस्काउंट में खरीदा उसको और फिर वापस 900 में बेच दिया। ठीक है, तो देखो बेसिकली जितने में जो उसके ऊपर अंकित मूल्य छपा हुआ है 900 रुपए, 40% कम में खरीद लाया और वापस 900 में बेच दिया। तो 40% कम में खरीदने का मतलब क्या है भाई, 5 वाली चीज 3 में खरीदना। भाई 40% कम मतलब 40% का भिन्न होता है 2/5, यानी 5 अगर कोई कीमत है किसी चीज की तो उसको 2 की छूट मिलेगी उस पे, तो 5 में से 2 गए 3, यानी 5 वाली चीज जिसपे अंकित मूल्य 5 है उसको आप 3 रुपए में खरीद रहे हो, उसी को कहते हैं 40% की छूट में खरीदना। तो आपने जितने में खरीदी, जितना उसका अंकित मूल्य था वापस उतने में ही बेच दी। भाई देखो 900 रुपए अंकित मूल्य था और वापस 900 में ही बेची है, तो जिसपे अंकित मूल्य 5 था उसको आप 3 में खरीद लाए और फिर वापस 5 में ही उसको बेच दिया। अब 3 वाली चीज को आप 5 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है भाई, 2 का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ 3 पे, सो 2/3 जो कि होता है 66 सही 2/3%। ठीक है, 2/3 जो भिन्न है वो होता है 66 सही 2/3% का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। देखो भाई, इसने 2 प्रकार के डिस्काउंट दे दिए। एक डिस्काउंट तो उसने सीधा सीधा दे दिया 4% का, तो 4% के डिस्काउंट का मतलब होता है 25 वाली चीज 24 में देना। ठीक है, और फिर एक प्रकार का और डिस्काउंट दिया उसने, वो कुछ ऐसा था कि 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। तो 15 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में आ रही है, तो मैं कहूंगा टोटल 16 वस्तुएं आ रही हैं जिनमें से एक फ्री की है, तो मैं कहूंगा मेरा जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 1/16 होगा। 1/16 डिस्काउंट होगा, यानी जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं 16 वाली चीज 15 में खरीद रहा हूँ। करेक्ट, देखो 15 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु फ्री में मिल रही है, तो टोटल वस्तु कितनी हुई 16, इन 16 में से एक फ्री की है, तो मैं कहूंगा कितना डिस्काउंट हो गया, 1/16। तो 1/16 का डिस्काउंट का मतलब होता है 16 वाली चीज 15 में बेचना। तो देखो एक ही बार में क्या कह सकते हैं भाई, कितना डिस्काउंट हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो 5 दूनी 10 ये आ गया और 3 तिया 9 ये आ गया। एक ही बार में मैं ये कह सकता हूँ भाई 10 वाली चीज 9 में बिक रही है, जिसको मैं कहूंगा 10% का डिस्काउंट। भाई 10% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है, इस प्रकार 35% का लाभ भी कमाया उसने, यानी कि 10% के डिस्काउंट के बाद भी 35% का लाभ कमा रहे हो। तो मैं क्रय मूल्य और एमआरपी निकाल सकता हूँ सीधा सीधा एक स्टेप में, क्या कहूंगा भाई 90:135। ठीक है, 35% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 135% पे बेचना, 10% का डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य के 90% पे बेचना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य के 135% बराबर है अंकित मूल्य के 90% के, तो इनका अनुपात हो जाएगा 90:135। तो पूछा गया अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है, ये देखो 2:3 है ये। ठीक है, 45 से काटोगे, 45 का 2 गुना 90 और 45 का 3 गुना 135। तो ये पूछा क्रय मूल्य से कितना ज्यादा आपने बढ़ा के लिखा है अंकित मूल्य को, तो 2 वाली चीज को 3 बना दिया आपने बढ़ा के, तो कितना परसेंट बढ़ा दिया भाई, 50%। ठीक है, 2 वाली चीज को 3 बना देना ही कहलाता है 50% बढ़ा देना। चलो भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपए थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना होगा। भाई वही बात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। जब आपको ये दिया है 10% की छूट के बाद भी 25% का लाभ होना चाहिए, तो मैं कहूंगा इनका अनुपात हो जाएगा 90:125। ठीक है,
भाई 25% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 125% पे बेचना, और 10% की छूट मतलब अंकित मूल्य के 90% पे बेचना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का 125% बराबर हो गया अंकित मूल्य के 90% के, तो इनका अनुपात हो जाएगा 90:125। ठीक है, जो कि डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि इसकी लागत वैल्यू 900 थी, इस 90 की जगह आपको 900 दे रखा है, तो मैं कहूंगा इस 125 की जगह कितना हो जाएगा 1250। तो उसको जो एमआरपी है वो निर्धारित करनी पड़ेगी 1250 रुपए। चलिए भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है भैया, कह रहे लाभ कितना है 56 रुपए, जो कि आपको दे रखा है किसके बराबर है 10% के बराबर, यानी क्रय मूल्य का 10% 56 रुपए दे दिया आपको। क्रय मूल्य का 10% कितना दे दिया 56 रुपए। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, खुद 560 रुपए हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन आपको बोला क्या है, तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। ठीक है भाई, 23% की छूट देकर बेचा है, तो 23% की छूट का मतलब क्या होता है भाई, 100 वाली चीज 77 में बेच देना, यही कहलाता है 23% की छूट देना। लेकिन आपको दिया है तो उस खिलौने का अंकित मूल्य आपसे पूछा है। देखो, अगर अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 77, लेकिन भाई विक्रय मूल्य एक्चुअल में कितना रहा, आपने देखा क्रय मूल्य तो आया 560 और उसको 56 रुपए का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई 560 प्लस में 56, कितना 560 में 56 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 616। तो इस 77 की जगह आपको कितना दिया है भाई 616 दिया हुआ है। ठीक है, कितना गुना 8 गुना। तो मैं कहूंगा जो एमआरपी है वो भी कितना होगा 100 का 8 गुना, कितना भाई 800। ठीक है भाई, देखो 616 यहाँ पे कैसे आया, आपने क्रय मूल्य तो निकाल लिया भाई 560 है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, उसने कहा 56 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य प्लस 56 रुपए आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो 560 प्लस में 56 कितना 616। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, तो यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना। भाई 25% छूट के बाद भी 25% लाभ हो रहा है, तो मैं क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकता हूं अंकित मूल्य से। भाई कितना 75:125, जिसको मैं कह सकता हूं 3:5। ठीक है, 25 से काट दिया। अब आपको ये बोला यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना। ठीक है, इसको अच्छा कर लो, इसको फिर 300 और 500 मान लो। चलो, अब कह रहा 10% की छूट दे दी, तो 500 का 10% कितना हो गया भाई 50 रुपए। तो वो कितने की बिक्री है, यानी 450 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, बिक्री मूल्य। तो 300 वाली चीज अब 450 में बिक्री है, 300 क्रय मूल्य है, 500 अंकित मूल्य है, और डिस्काउंट देकर 10% का डिस्काउंट देकर 450 की बिक्री है। तो आपसे पूछा गया कितना परसेंट लाभ हुआ। 300 वाली चीज 450 में बेच रहे हो, तो भाई कितने का लाभ हो गया 150 का लाभ हो गया। 300 पे 150 का लाभ, यानी आधा लाभ हो रहा है, तो मैं कहूंगा 50% लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए 50% इज द राइट आंसर। ठीक है, 150 का लाभ 300 पे, एक काटेगा इसको 2 पे, कितना मिलेगा भाई 50%। चलिए भाई नेक्स्ट। एक विक्रेता 950 रुपए अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपए खर्च करता है, तो वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बस जो भी उसने डाटा दिया है वैसा ही चिपका दो पूरा का पूरा। भाई 950 रुपए अंकित मूल्य है, एक डिस्काउंट मिला उसको 20% का, 20% का डिस्काउंट मतलब अब अपने आप के 4/5 में बेचना। फिर एक डिस्काउंट मिला 10% का, यानी अब अपने आप के 9/10 में बेचना। ठीक है, तो देखो ये कट गया 0 से 0, 5 इसको काटेगा 19 पे, तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 19 गुना में 36, यानी कि 720 में से 36 कम कितना भाई 684। ठीक है, 720 में 36 कम कैसे कहा मैंने, 20 की गुणा कर दी पहले 36 से और फिर एक 36 निकाल दिया, 20 की गुणा 36 से की तो कितना आया 720। अब 720 आ गया, लेकिन मैंने 20 से गुणा कर दी, गुणा करनी थी 19 से, तो एक 36 ज्यादा लगा दिया मैंने, तो 720 में से वापस 36 निकाल दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 684, यानी 684 का हो गया अब वो।
लेकिन इस पे 66 रुपए उसने खर्च भी किए, तो 684 में 66 रुपए और जोड़ दो भाई, कितना मिल जाएगा आपको? ये 750 रुपए, यानी 750 रुपए का पड़ गया उसको टोटल, वो जो कूलर है। अब वो कह रहा है 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 25% का लाभ कमाना यानी 4 वाली चीज 5 में बेचना या अपने आप का 5/4 में बेचना कोई चीज। तो मैं कहूंगा मेरा उत्तर हो जाएगा 750 गुणा में 5/4। ठीक है, तो 4 इसको पूरा पूरा काटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा, 2 में पॉइंट में। चलो देख लो कितना आता है भाई। 4 एकम 4, 35 बचा, 4 अठे 32, 30 बचा, 4 सत्ते 28 और ये 0.5 गुणा में 5 कितना आ जाएगा भाई? 5 पंजे 25, 35 और 2 37, 937.5। ऑप्शन ए 937.5 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उससे बिना किसी छूट पे बेचा होता तो लाभ क्या होता? भाई 10% की छूट दी, यानी 10 वाली चीज 9 में बेची, तो कह रहे कितने की बिकी? वो 1800 की बिकी। इस 9 की जगह आपको दे दिया 1800, यानी उस पे अंकित मूल्य कितना था? 2000 रहा होगा भाई। ठीक है, कितना गुना? ये 200 गुना, यानी इसका मतलब अंकित मूल्य जो है MRP वो 2000 था, और डिस्काउंट देके उसका जो बिक्री मूल्य है SP वो हो गया 1800। और ऐसा होने के बाद भी भाई 200 का लाभ हुआ है, यानी 1800 पे कोई चीज बिक रही है तो 200 का लाभ हो रहा है, यानी उसकी लागत मूल्य 1600 रुपए रही होगी। क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 1600। ठीक है, क्योंकि 1800 में बेचने पे 200 का लाभ हो रहा है। अब ये बोला है उसने, यदि उसे बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ कितना होता? कोई छूट ही नहीं देते, यानी 2000 में ही बेचते उसको, तो 1600 की लागत है, 2000 में बेच रहे हो, तो 1600 वाली चीज 2000 में बेचना। मैं कहूंगा 4 वाली चीज 5 में बेचना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 16 से 20, 4 से काटूंगा तो 4 से 5 में बेचना। तो 4 वाली चीज 5 में बेचना कहलाता है 25% का लाभ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये देखो 400 का लाभ कितने पे? 1600 पे, तो 400/1600 होता है 1/4, और 1/4 भिन्न होता है 25%। ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा 25%। चलिए भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु 360 रुपए में खरीदता है, वह उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। भाई वही चीजें फिर से आ गई, क्रय मूल्य अनुपात MRP निकाल सकते हो आप। भाई 10% की छूट के बाद भी 25% का लाभ, तो मैं कहूंगा भाई 90/125। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु 360 में खरीदता है, तो 90 की जगह आपको दे रखा है भाई 360 में खरीदी है, कितना गुना? 4 गुना। तो अंकित मूल्य भी मैं कहूंगा 125 नहीं, 125 का 4 गुना, कितना हो जाएगा भाई? 500। ऑप्शन सी 500 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, ठीक है, यानी अंकित मूल्य अगर 5 है तो लागत मूल्य 2 है, और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? ठीक है भाई, देखो लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 2/5 है। अंकित मूल्य यानी MRP और लागत मूल्य मतलब CP। तो लागत मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है, यानी अगर अंकित मूल्य 5 है तो लागत मूल्य 2 है। फिर बोला यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? ठीक है भाई, तो देखो 5 और 2 की जगह इसको एक काम करो, 500 और 200 मान लो। अब आप इसको 10% की छूट पे बेच रहे हो, तो मैं कहूंगा भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? बिक्री मूल्य भाई 500 का 10% घटा दो 500 में से, कितना बचेगा भाई? 450। भाई 500 का 10% कितना होता है? 50। तो 500 में से 50 गए, कितना बचा? 450, यानी उसका बिक्री मूल्य हो गया 450। अंकित मूल्य 500, लागत मूल्य 200, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, यानी 500 का 10% हो गया 50, 50 की छूट मिली तो 450 हो गया उसका बिक्री मूल्य। तो अब लाभ परसेंट क्या होगा? आप 200 वाली चीज भाई 450 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है? 250 का लाभ हो रहा है। तो 250 का लाभ 200 पे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 250/200 गुणा में 100%। ठीक है, कितना आएगा भाई? ये 125%। भाई ऑप्शन डी 125% का लाभ इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए थे प्रॉफिट एंड लॉस में,
तो जब भी आपसे घटा हुआ मूल्य या बाद वाले मूल्य पूछा जाए तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। मैं कहूंगा 100 रुपए के 20% में अब 2 किलो चावल आ रहे हैं, तो 100 रुपए का 20% कितना हो गया? 20 रुपए। तो अब 20 रुपए में 2 किलो चावल आ रहे हैं, तो 1 किलो कितने का? 10 रुपए का। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 10 रुपए प्रति किलो। ठीक है, आप प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने ऐसे। बाकी दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का? चावल का मूल्य 20% कम हो गया, तो मूल्य जो है वो 20% कम हुआ है, तो मैं कहूंगा 5 से घट के 4 हो गया मूल्य। तो मैं कहूंगा जो संख्या है इसका बोलोगे मात्रा, सॉरी मात्रा लिख लो, मात्रा 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। अगर मेरे पास पैसा फिक्स है तो मूल्य और मात्रा एक दूसरे का उल्टा काम करेंगे। जैसे मूल्य बढ़ेगा मात्रा घटेगी, मूल्य घटेगा तो मात्रा बढ़ेगी, ज्यादा सामान आएगा उसी फिक्स पैसे में। तो मूल्य अगर 5 से 4 हो रहा है तो मात्रा इसका उल्टा काम करेगी, यानी 4 से 5 हो जाएगी। तो यानी पहले अगर 4 किलो आती थी तो 5 किलो आएगी। तो मैं देख रहा हूँ कितनी ज्यादा आ रही है? 1। लेकिन सवाल कह रहा है 1 नहीं 2 किलो चावल ज्यादा आ रहे हैं, तो इस 1 की जगह आपको 2 किलो दे रखा है। तो मैं कहूंगा पहले 4 नहीं 8 किलो आते थे और अब 5 नहीं 10 किलो आते हैं। ठीक है, उसने आपसे पूछा चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। अब 100 रुपए में 10 किलो आ रहे हैं, पहले 100 रुपए में 8 किलो आ रहे थे, तो घटा हुआ मूल्य पूछा है बाद वाला। तो बाद में तो 10 किलो आ रहे हैं, तो 100 रुपए में 10 किलो आ रहे हैं, तो 1 किलो हो गया 10 रुपए का। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। तो देखो जब मूल्य में 2% की कमी की तो मैं कहूंगा भाई 50 से घट के 49 हो गया क्या? मूल्य। तो मैं कहूंगा भाई मात्रा इसका उल्टा काम करेगी, 49 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 50। अगर पैसा मेरे पास फिक्स है तो उसने कहा कि पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जाता था, तो अब कितना खरीदा जाएगा जिस धनराशि में, यानी पैसा फिक्स है तो 49 की जगह आपको 49 ही दे रखा है किलो खरीदा जाता था, तो इस 50 की जगह 50 ही किलो हो जाएगा। यानी पहले 49 किलो आता था तो अब 50 किलो आता है। तो ऑप्शन सी 50 किलो इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने से 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो मूल्य में कुछ कमी हुई, किस प्रकार? 33.1/3% की कमी, यानी आप 3 वाली चीज अब 2 में बेच रहे हो। ठीक है, 33.1/3% का भिन्न होता है 1/3, यानी अगर 3 अगर किसी की मूल्य था तो आप उस पर 1 का आप डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, यानी 1 की कमी हो गई, तो 3 वाली चीज 2 में बेच रहे हो। तो मैं कहूंगा जो मेरी मात्रा है वो उल्टा हो जाएगी, 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। सवाल क्या कहता है? अब 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। भाई मेरी कितनी वस्तुएं अधिक आ रही हैं? 1। पहले 2 आती थी अब 3 आ रही है, तो 1 ज्यादा आ रही है। लेकिन सवाल कह रहा है 1 नहीं भाई 4 वस्तुएं, तो इस 1 की जगह आपको 4 दे रखा है। तो मैं कहूंगा इस 2 की जगह हो गया 8, 3 की जगह हो गया 12। ठीक है, 4 गुना है तीनों। तो पूछा है घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? भाई पहले 1 रुपए में 8 आती थी और अब 1 रुपए में 12 आ रही है। तो पहले का पूछा है तो मैं कहूंगा पहले 1 रुपए में 8 आती थी, तो 1 रुपए की 8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर वो ये पूछता आपसे कि बाद का मूल्य क्या है तो आप कहते हैं 1 रुपए में 12 आ रही है। चलिए भाई नेक्स्ट, अंकित मूल्य का 3/4 भाग विक्रय मूल्य के 5/6 भाग के बराबर है। देखो अंकित मूल्य का 3/4, एमआरपी का 3/4 बराबर है विक्रय मूल्य यानी एसपी का 5/6 के। ठीक है, तो छूट प्रतिशत क्या है? तो देखो आप एमआरपी बटा एसपी निकाल सकते हो। यहां से 4 को उधर ले जाओ, 5 चौके 20, 3 को नीचे ले आओ, 6 तिया 18, तो मैं कहूंगा 10/9। यानी अगर अंकित मूल्य 10 है तो बिक्री मूल्य 9 होगा। तो छूट कितनी हो गई भाई? 10 वाली चीज 9 में बेचना, ये तो कहलाती है 10% की छूट। भाई ऑप्शन बी 10% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा उसे 15% की हानि होती है। तो देखो 25% की छूट के बाद भी 15% की हानि हो रही है, तो मैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकता हूं यहां से। भाई 15% की हानि मतलब क्रय मूल्य के 85% पे बेचना, और 25% की छूट मतलब अंकित मूल्य के 75% पे बेचना, तो इनका अनुपात हो जाएगा 75:85। ठीक है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी अगर आप 85 पर ही बेच दो उसको, तो 75 वाली चीज 85 में बेच रहे हो, तो लाभ हो रहा है 10 का। यही पूछा कितना परसेंट है ये, तो मैं कहूंगा 10/75 गुणा में 100। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा। 5 से काटोगे 2, ये कटेगा
15, 5 से काट दो 3, अच्छा 25 से ही काट सकते थे इसको शुरू में, बट एनीवे अब हो गया। 5 से काटोगे तो 20, यानी 40/3, और 40/3 होता है आपका 13.33%। भाई ऑप्शन सी 13.33% इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।